क्या आप बिग बॉस जैसे एक नए क्रिंज के लिए तैयार हैं? क्योंकि आ रहा है एक नया क्रिंज जिसका नाम है लॉकअप। लेके आ रही है कंगना रनौत और शो है ये एकता कपूर का। पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो सेकंड कंटेस्टेंट है वो है मुनव्वर फारूकी। हाँ, वही है जिसके शो बंद कर दिए थे, जिसने भी पीछे बोला था कि माइनॉरिटी है इसीलिए लोग अटैक कर रहे हैं, जिसने बोला था कि मैं अपनी कॉमेडी छोड़ रहा हूँ। वही वाला जो हिंदुओं की मजाक बनाता है और अपने धर्म अपने मजहब पे चुप्पी साध लेता है। क्योंकि इस वीडियो में भी आपको मैं यही बताने वाला हूँ, ना बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इसकी एक स्टैंड अप कॉमेडी को। कॉमेडी बोलता है वैसे ये, मगर वो है नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने जैसा ही कहता है इसकी कॉमेडी जो ये करता है नेहरू वाली, गुजरात दंगों वाली, उसी को आज हम डिकोड करेंगे। जैसा कि इस शो का नाम है लॉकअप। वैसे तो ये ऑलरेडी बेल पर है, तो ये दूसरी लॉकअप में जा तो रहा है, मजा इसी को आएगा ना, फिर से लाइमलाइट में आएगा, पैसा कमाएगा, पैसा ही पैसा होगा। देखो, न्यूज़ का तो हम विश्लेषण नहीं करेंगे, वो आपने स्क्रीन पर देख ही रहे होगे और आपने सुन भी लिया होगा। जूनागढ़ वाली जो वीडियो है इसकी, उसमें इसने पूरा भरपूर मात्रा में मुस्लिम कार्ड खेला है। कैसे पता चल जाएगा ना, देखते जाइए। इसमें इसने बोला है कि दोपहर को 1 से 4 सब सो जाते हैं, कितने आलसी लोग हैं। अरे इस चमन को बताइए कि वो आलस नहीं है, वो साइंस है। आयुर्वेदा कहता है कि दिन भर में सबसे तेज धूप दोपहर में होती है और दोपहर खाने के बाद हमारा बीपी भी बढ़ता है, तो इसीलिए बीपी को शांत करने के लिए दोपहर में सोया जाता है। और इस सोने का जो टाइम है वो है 48 मिनट। अब बहुत सारे लिबरल्स होंगे जिनने ये बात आयुर्वेद की दृष्टि से पचेगी नहीं, तो स्क्रीन पे अमेरिकन एक स्टडी रिपोर्ट है, उसको पढ़ लो, कलेजे वो ठंडे पड़ जाएगी आपके। स्क्रीनशॉट को प्रिंट निकालना और गर्म पानी से इसको निगल लेना। दोपहर के सोने से ये पहुंच जाता है छुट्टियों पर। बड़ा आलसी रहा होगा, सोना छुट्टियां सब लिंक है। चलो तो एग्जाम्पल देता है, राम जी के आने पे दिवाली मना ली। ये कहता है कि छुट्टी चाहिए थी इसलिए 2 कुत्तों की शादी करवा दी, और बोलता है कि उस कुत्ते ने हवन में टांग उठा के, वो नवाब था ना वहाँ का, तो नवाब ने करवाई थी तो निकाह करवाया होगा। अगर निकाह करवाया था तो वहाँ मौलवी आए होंगे, तो कुत्ता कुतिया जिनकी शादी हुई थी उन्होंने मौलवी के मुंह पे तो कुछ नहीं किया ना, पाक साफ करने के लिए। आगे बोलता है कि पारसी नब्बस होता है, जबकि पारसी है भी नहीं बनाने के लिए। देखो, बैंग कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, पर ये नहीं बताता कि पारसी है कौन। पारसी आए हैं हिंदुस्तान में ईरान से। वो ईरान से हिंदुस्तान में आए क्यों? रेफ्यूजी बनने के लिए। अपना सब कुछ छोड़ के, अपना कल्चर, अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ के आए क्यों? क्योंकि वहाँ इन्होंने, इस्लाम वालों ने, मुसलमानों ने कब्जा कर लिया ना, इसलिए आए। पहले थे माइनॉरिटी में, अपने हक मांगे, फिर उसके बाद में मेजोरिटी में हो गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया। हमको छुट्टियों का बहाना चाहिए था, इसलिए हमने खुशी ढूंढ ली। पर अपना ही तो बता दे कि छुट्टी के लिए हजारों लाखों मुर्गे कटवा देते हैं, बकरे कटवा देते हैं, मुहर्रम पे रोड जाम कर देते हैं और खुद को काटने लगते हैं। अरे थोड़ा इस्लाम भी दिखा दे। बीच में जनाब बोलते हैं कि हाँ मैं एजुकेटेड मुस्लिम हूँ, और हंसता है और बोलता है तो ऐसे शो करता है कि जैसे कितना अलग हो गया है। हाँ तू हंस ले, पर एनसीईआरटी की रिपोर्ट, ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो, सच्चर कमेटी, ये सब तो कुछ और ही कह रहे हैं। नेशनल लिटरेसी रेट जो है तुम्हारा वो नेशनल एवरेज से कम है, हर जगह तुम कम ही कम हो, तो फिर इतना अभिमान क्यों, इतना घमंड क्यों? अब ये एजुकेटेड है तो इसलिए इतना ज़्यादा अभिमान? चलो, अरे तो फिर एक काम वो कर दे ना, एक कमेंट कर दे, पहले किताब फिर हिजाब। पर नहीं करेगा ना ये, क्यों? क्योंकि एजेंडा को सूट नहीं करता। और वैसे भी इसके पीछे एक कारण और है ना, क्यों नहीं करेगा। जो औरत शब्द है ना, यह है अरेबिक का, और उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है न्यूडिटी, डिफेक्टिवनेस, जेनिटेलिया। इस्लाम में ना औरतों को क्या समझा जाता है, ये आप इस स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि जन्नत में हुरें मिलेंगी। इस्लाम में औरतों को खेती बोला जाता है, बेबी फैक्ट्री बोला जाता है, 2 महिलाओं को एक पुरुष के बराबर माना जाता है। अगर किसी मुस्लिम महिला का रेप हो जाए तो उसको 4 मुसलमान आदमी साथ में लेके जाने पड़ेंगे जो कहें कि इसने हमारा रेप किया है। तो ये तो इनके यहाँ औरत की इज्जत है। हलाला का आपने नाम सुना ही होगा, ट्रिपल तलाक वो तो मोदी जी ने हटा दिया, वरना उसका नाम भी सुना ही होगा। औरत जो है ना वो सेक्स टॉय होती है। उसमें बोला गया है इस्लाम में कि अगर औरत को लेबर पेन हो रहे हैं और उसके आदमी को सेक्स करना है ना, औरत ना नहीं कर सकती। तो देख लीजिए औरत की क्या इज्जत है। आगे बोलता है कर्फ्यू के टाइम में 8 हम खड़े थे लाइन लगा के, इसके यहाँ सोच रही थी कि इतने सारे बच्चे कर क्यों लिए। अबे वो सोचती तो ना सोचती, उनके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि औरतों के हाथ में कुछ नहीं है इनके यहाँ। तो कितना विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ये आप सोच लो, समझ लो।
तभी तो बोलेंगे, क्योंकि एजेंडा तो है ही नहीं है, प्रोपेगेंडा कैसे फैलेगा। और अगर इन्होंने ट्वीट या कमेंट कर भी दिया कि पहले किताब फिर हिजाब, तो अभी तो बेल पे हैं, बाद में फिर पता नहीं क्या होगा इनके साथ में। जनाब ये पूछते हैं अपने पापा से कि कर्फ्यू क्या होता है, तो बताते हैं जिसमें कोई बाहर नहीं निकलता। कहता रोज होता है वो तो दोपहर में। आगे कहता है कि जो मुस्लिम बाहर निकले, सॉरी, जो भी कोई बाहर निकले वो मार दिया जाता है, उसको गोली मार दी जाती है। तो उसने मुस्लिम शब्द घुसाया क्यों? सोचो ना, सबकॉन्शियस माइंड में आपके दिमाग में डाला क्यों मुस्लिम? खेल लिया ना मुस्लिम कार्ड, बता दिया ना कि गुजरात दंगे में मुसलमान ही थे के ऊपर सारा टॉर्चर हुआ है। इस बंदे ने एक बात ना बोली कि गोदरा कार्ड क्या था वो, क्योंकि मुस्लिम कार्ड कैसे खेलता उसमें। सटायर करता है कि मुस्लिम आबादी गाय के दूध पे सरवाइव कर रही थी। हाँ भैया, गाय तो हिंदुओं की माता है, तो वो तो दूध दे ही देगी अपना, पर तुमको नहीं पता ना कि रेड बीफ कितना नुकसानदायक होता है। तो पता भी होगा तुम कर क्या लोगे, क्योंकि स्पीकर से आवाज़ लग जाएगी तो फिर तो तुम्हें खाना ही है वो। तो पढ़ लिख के भी एजुकेटेड होने का फ़ायदा क्या है तुम्हारे, जिस पे तुम अभिमान कर रहे हो। हेलो अब्दुल, हेलो, अरे फ़ोन पर नहीं हूँ मैं, रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। बोलता है कि हमको लगा फ़ोन कट गया, पर 12 दिन बाद पता लगा गर्दन कट गई। अब्दुल की ही गर्दन कटी, किसी और की नहीं। फिर से कार्ड खेल गया, मुस्लिम कार्ड। ये बोलता है जब कर्फ्यू हटा ना तो जूनागढ़ में एक भी मौत नहीं हुई, क्योंकि लोग इतने आलसी थे कि घर से निकले नहीं दंगा करने के लिए। तो इस बात में मजाक सूझ रहा है कि अगर एक भी मौत नहीं हुई तो देखो मानसिकता क्या है, क्या एजेंडा है, किसको डिफेम करना है, किसके दिमाग में क्या डालना है हल्के से, वो इसको बहुत अच्छे से आता है। तो सवाल एक है मेरा आपसे कि हालत किसकी ज़्यादा नाजुक है, इसकी एडुकेटेड मुस्लिम है और लड़कियों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, या दूसरे के धर्म को टारगेट करेगा, या उन लोगों की, या खासकर कहूँ उन हिंदुओं की जो लिबरल बनने के चक्कर में सब कुछ देखना बंद ही कर चुके हैं। बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बीजेपी की बनाई हुई है। अरे होगी, पर एक बात बताओ, हिंदुस्तान के कितने टुकड़े हो गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, 3। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन गए अगर ये बीजेपी का फैलाया हुआ है? तो इस जवाब का सवाल इस सवाल का जवाब दो कि कौन ज़्यादा दर्दनीय स्थिति में है, इसके जैसे लोग या वो लोग जो सब कुछ जानते हैं पर आंखें बंद करके बैठे हैं? अगर आपको जवाब मिले तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।